हेलो दोस्तों, बात चल रही सीजीएल 2024 के ऊपर। ठीक है कि जैसे 2023 का मेंस खत्म हुआ तो जिनका पेपर अच्छा गया वो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए फटाफट से और हमारी जॉब लगे। ठीक है, जिनका पेपर बिगड़ गया और जिनके पास अभी भी सीजीएल देने के चांस है, उनकी एज है, ठीक है, जो लोग रिपीटर है, ठीक है, वो चाहते हैं कि यार फटाफट 2024 आए तो उसकी हम तैयारी स्टार्ट करें। तो बात चलती है कि 2024 होगा कब। ठीक है, और हजारों वीडियो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। ठीक है, सब लोग डाल रहे हैं कि यार ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है भाई, आज की सच्चाई ये है कि आज के टाइम पे किसी को भी नहीं पता, मतलब इवन एसएससी ने डिसाइड नहीं किया होगा अभी तो कि आप उनको सीजीएल 2024 कब करवाना है, कब नोटिफिकेशन निकालना है, सीजीएल करना है या सीईटी करना है। ठीक है, ये बात अभी सही बात है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, लोग अपने हिसाब से वीडियो डाल रहे हैं। पर आज के एक साल पहले जब मैंने 2023 का ये वाला वीडियो डाला था, ठीक है, सीजीएल 2023 का कब हो सकता है, ये इस बात में बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि हाँ डीओपीटी का ऑर्डर है एसएससी को कि दिसंबर 2023 के पहले सीजीएल 2023 के थ्रू जो आप बच्चों का सिलेक्शन लेने वाले हो उनके डोजेस अपने अपने डिपार्टमेंट में सेंड करवा देना आप। इसका मतलब इनडायरेक्टली एक शब्द में इतना है कि दिसंबर 2023 के पहले सीजीएल 2023 खत्म कर देना। मैंने खत्म करना है तो बुरी से बुरी सितंबर में आपका प्री होना चाहिए, बुरी से बुरी अगस्त जुलाई में होना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, पर बेस्ट से बेस्ट मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में अगस्त सितंबर। अगर इतना टाइम तो 2023 के इस वीडियो में मैंने क्या कहा कि एक डीओपीटी का ऑर्डर था 2023 के लिए, ठीक है, कि आपको दिसंबर 2023 के पहले सीजीएल 2023 खत्म करना है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने डेट्स आइडिया लगाया था कि आपका जुलाई में फ्री हो जाना चाहिए और ठीक है, और सब कुछ सेम हुआ। तो उस ऑर्डर के आधार पर एक बताओ, 2017 में किसी कारण से जो भी गड़बड़ियां हुई थी उसकी वजह से पेपर लेट हुआ, 18 का भी लेट हुआ, 19 का भी लेट हुआ, 20 का भी लेट हुआ, ठीक है, 21 का सीजीएल भी लेट हुआ, ठीक है, और 22 का जो मेंस था वो भी 2023 में ही हुआ। ठीक है, मतलब पिछले 6-7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2023 का सीजीएल है और 2023 में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना अच्छा मौका है एसएससी वालों के पास तो ये अब क्यों लेट करना चाहेंगे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से तो 5-6 साल लग गए वापिस से पटरी पे आने में कि 2023 का सीजीएल है, 23 में नोटिफिकेशन आया और अभी इनका मेंस हो ही गया और 1-2 महीने में पूरा रिजल्ट निकाल देंगे, दिसंबर 2023 के पहले फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे उसका। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से जब गाड़ी पटरी पे आई है तो क्यों दोबारा लेट करना चाहेंगे। ठीक है, अगर कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं, ठीक है, अगर कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं, जैसे कि कुछ बड़ी गड़बड़ नहीं होती और कुछ बड़ा कुछ चेंज नहीं होता ना, ठीक है, तो 2023 का सीजीएल जैसे हुआ वैसे 2024 का सीजीएल होना चाहिए। ठीक है, बात रही इलेक्शन ईयर की, 2019 भी इलेक्शन ईयर था, 19 में भी चुनाव हुए थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, मई में जैसे चुनाव खत्म हुए आपका नोटिफिकेशन आ गया था इसमें फरवरी मार्च में। ठीक है, और जैसे मई में चुनाव खत्म हुए 4 जून से 13 जून आपका प्री का एग्जाम हो गया था। वो सीजन 18 का हुआ था पर 19 में हुआ तो यही था ना। तो वैसे ही अगर आपकी इस साल भी इलेक्शन ईयर है, मान लो 2024 भी, ठीक है, और 2023 के तरीके से भी देखेंगे हम, तो अगर दोनों तरीके से देखें कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के तब एग्जाम कैसा हुआ था और 2023 सीजन कैसा हुआ था, दोनों तरीके से देखेंगे ना, तो ये चीज दिख रही कि जून जुलाई तक आपका प्री और वही अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मेंस और दिसंबर के पहले पहले आपका एग्जाम फ्री हो जाए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब अगर गड़बड़ी हो जाए, गड़बड़ी का मतलब कि जो 2017 में क्या हुआ था ना, 18 के लिए क्या हुआ था कि जो कंपनी एग्जाम करवाती है, एजेंसी एग्जाम करवाती है, वो बहुत टाइम तक फाइनलाइज नहीं हुई थी, दोबारा फॉर्म निकाले, दोबारा टेंडर निकाले, उसमें बहुत टाइम लग गया था और इस वजह से 2018 के एग्जाम बहुत लेट हो गए थे जो डिले 2023 तक भी चला। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है तो नॉर्मल कंडीशन में उम्मीद पूरी पूरी यही है कि जैसे जिन जिन महीनों में जिन जिन टाइम पे सीजीएल 2023 हुआ उन टाइम पे ही अगले साल 2024 में सीजीएल 2024 होना चाहिए। ठीक है, पर चाहिए वाली बात है, ये कंफर्म किसी को नहीं पता, एक अंदाजा चलता है। 2023 में अंदाजा लगाया कि ऐसा होना चाहिए और सेम डिट्टो वैसा हुआ कि आज जुलाई में प्री हो गया आपका और बाद में मेंस हो गया और अब उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ भी जाएगा। ठीक है, तो आप तो अपनी तैयारी को इस तरीके से चलने दो कि मई में एग्जाम है या अप्रैल में एग्जाम है, ठीक है, उस